क्लास शुरू कर रहे हैं ग्रामटिकल। मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी के साथ साथ मैं ग्रामर भी कराऊंगी। तो आज हमारा ग्रामर का सबसे बेसिक सा चैप्टर है, आपको पता है इसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। हम एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, एलडीसी और एयरफोर्स, एमटीएस, इन सारे जिसमें भी हमारे कॉम्पिटिटिव जनरल एग्जाम्स में जिसमें भी इंग्लिश आती है हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से टॉप तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेसिक करा दूंगी, टॉप नहीं कराऊंगी, या मैं बिल्कुल डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाऊंगी, बेसिक आपको नहीं पता होगा। मैं दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलूंगी और इससे ज्यादा बैलेंस जब होगा जब आप लोग मेरे तरीके से हार्ड वर्क करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोस कितने हेल्पफुल लगते हैं। आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक और सब्सक्रिप्शन दीजिए, तो उससे मुझे पता चलेगा कि कितना बैलेंस है। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए बैलेंस जरूरी होता है। मैं अगर आपको डायरेक्टली टॉप पर ले जाऊं तो इट्स नॉट अ बैलेंस। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक पे रखूं, टॉप पे ना ले जाऊं, तो दैट आल्सो नॉट अ बैलेंस। तो हमें स्टूडेंट्स एज ए टीचर हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ बैलेंस रखना होगा। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, आपको पसंद आती है, तो आप इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज से हेल्प मिले। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबको बेसिक सा टॉपिक पता है, आज कोई टेंशन नहीं है, टेंशन कल से स्टार्ट होगी जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने एडवांस पे चलेंगे। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंसेस क्या होते हैं जरा कोई बताएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। अब वाक्य क्या होता है जरा कोई बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सेंटेंस क्या होता है या वाक्य क्या होता है। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड with word used with sense। देखो शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस के साथ यूज होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। कुछ भी वर्ड्स के समूह हैं, अगर उन्हें हम सेंस के साथ यूज कर रहे हैं, सेंस एंड सीक्वेंस के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। आप इस सेंस के साथ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन बात रहेगी। सीक्वेंस के साथ यानी कि हमारा क्रम और उसका मतलब दोनों होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं, रे, ते, बे, ते, के, मैं, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। मैंने बोल दिया E L G T E N R, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। ये वर्ड्स थे। अब मैं ऐसे ही बहुत सारे वर्ड एक साथ लिख दूं, लिखने का मतलब क्या होता है, वी, दा, गो, टू, यू, बिग, बॉन्ड, ये बहुत सारे शब्द हैं, ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, एक, दो, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स के वर्ड्स के ग्रुप को ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं लेकिन एक भी सीक्वेंस में नहीं है। जब तक सीक्वेंस में नहीं होगा और सेंस में नहीं होगा, वी का मतलब हम जानते हैं, हम द आर्टिकल है वो जाना, टू प्रीपोजिशन है, यू भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में काम कर सकते हो, विद प्रीपोजिशन है, वन मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता है। जब तक हमें किसी का एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होगा, दैट नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस जब होगा जब आपका इसका एग्जैक्टली मीनिंग पता होगा, उसका सीक्वेंस पता होगा। तो आज हम सीक्वेंस पर ही बात करेंगे कि सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा होता है, सेंटेंस कितने तरीके से बनाए जाते हैं वो हम कल बात करेंगे। लेकिन आज हम सीक्वेंस पे बात करेंगे कि इसका सीक्वेंस कैसा होता है, इसी किस तरीके से सबसे पहले क्या आता है, सेकंड टर्म पे क्या आता है, सेकंड टर्म पे क्या आता है, तो हम इन्हें बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है
हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारी आती है मेन वर्ब और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। आपको सबको पता होगा, यू नो वेरी वेल व्हाट इज सब्जेक्ट, बट का मतलब होता है डूअर। देखिए मैं मेरे इस चैनल को कोई पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड नहीं देखेगा, इसलिए मुझे दोनों चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझानी पड़ेगी। आप बोलेंगे, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे मैम तो हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, और यूपी का बोर्ड बच्चा है तो वो बोलेगा, यूपी बोर्ड का बच्चा है तो वो बोलेगा मैम तो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी। वो इसलिए कि ताकि आप दोनों, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी फील्ड का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, वो उसको अच्छे से समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर को हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, काम को करने वाला क्या कहलाएगा, डूअर कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि अभी कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गई सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ कौन रहा है, आप, तो आप क्या हो गए ऑब्जेक्ट। फिलहाल देख कौन रहा है, आप, तो आप क्या हो गए सब्जेक्ट। बोल कौन रहा है, मैं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जो भी काम को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल, डूअर सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप हेल्पिंग वर्ब के आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, किसी भी काम को करने वाला डूअर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी मार्कर फिल कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है एज ए कंडीशन की कंडीशन क्या है, काम पे, काम को कर कौन रहा है, किसके बेस पे काम हो रहा है। काम का होना सबसे ऊपर होता है कि काम हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि जो इंक थोड़ा सा फैल गया है। मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी ने भी फिलहाल कोई कमेंट करा नहीं है, तो हम आ जाते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि वाक्य को पूरा करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, वह बाजार जा, क्या वर्ड, सेंटेंस कंप्लीट है, वह बाजार जा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसे हम कर सकते हैं कितने तरीके से, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जाता है, मैं इसे लिख सकती हूँ जा रहा है, मैं इसे लिख सकती हूँ जा चुका है। ठीक है, मैं इस है की जगह था भी लगा सकती हूँ, था भी लगा सकती हूँ, था भी लगा सकती हूँ। ठीक, अब इसी के साथ मैं इसमें लगा सकती हूँ वह जा चुका, जाएगा। तो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में जिन वर्डों की हमें जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में जिन शब्दों की जरूरत होती है, ये वाले शब्दों की जरूरत होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी तरह की होती है मैं वो बता देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है 4 तरह की। सबसे पहली होती है डू फॉर्म, फिर होती है हमारी बी फॉर्म, हैव फॉर्म, और लास्ट हमारा बच जाता है मोरल्स। अब आप मुझे बताइए डू फॉर्म कौन कौन सी होती है। डू फॉर्म होती है हमारी तीन कौन कौन सी होती हैं, डू, डज और डिड। अभी जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे कंप्लीटली, जब मैं आपको बता दूंगी डू, डज और डिड कहाँ यूज होता है, तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कंफ्यूजन है, बेसिक है, तो हम सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगते हैं। डू फॉर्म में हमारा डू, डज और डिड लगता है। बी में इज, आर,
वर्ब लगता है। हैव फॉर्म में 3 चीज लगती हैं, हैव एंड हैड। मोडाल्स में बहुत सारे मोडाल्स हैं, मैं आपको सारे नहीं लिखवाऊंगी, जब हम वर्ब चलाएंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मोडाल, जब हम उसमें पढ़ेंगे सारे। मैं आपको एग्जांपल के लिए देती हूँ, जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मोडाल्स होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने में जिन वर्डों को हम यूज करते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये 4 होती हैं, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और मोडाल्स होते हैं। क्या इनसे अलग कोई आप और कुछ लगाते हैं? कुछ भी नहीं लगता है, तो यही सारे क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है जब हम किसी को, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है सीधे सीधे हमारी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब इसे हम किसमें, जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन का मतलब जो हमारी बॉडी एक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। इसकी और आइडेंटिफिकेशंस भी होती हैं। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया या हमारे एक्शंस। मेरा बोलना, लिखना, बात करना, रोना, हंसना, गाना, ऑल ऑफ दीज जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब कि हमारी बॉडी जिसमें इंक्लूड होती है, वो सारी मेन वर्ब कहलाती है। सिंपल सी बात है, बिना बॉडी की हम हेल्प की कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना पिट सकते हैं, ना पिटवा सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो जहां पर हमारी बॉडी इंक्लूड होगी दैट इज अ मेन वर्ब। अब जैसे कि एक्शन में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्शन में क्या होता है भैया, जिसके लास्ट में या तो ना लगा हो या आईएनजी लगाने की पॉसिबिलिटीज बन जाए, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। एरर में फाइंड करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं या हिंदी में ना लगा सकते हैं, वो सारी क्या होंगी, मेन वर्ब होंगी। जैसे कि खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, पीटना, पिटवाना, सहायता करना, पढ़ाना, लिखाना, पढ़ना, ये सारा क्या हुआ हिंदी में। कम, गो, कमिंग, गोइंग, प्लेइंग, लाफिंग और स्लीपिंग, क्राइंग, ये सारी चीजें क्या हो गई, मेन वर्ब कहलाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हमारी किसी भी चीज का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब आपने बचपन से सुना होगा, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बच रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारे एडिशनल भी आते हैं। तो जिस चीज पर आपका इफेक्ट पड़ता है, मैं आज पढ़ा रही हूँ, आप लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट हुए। आपके पढ़ने से मेरे पे इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे लिखने से इन पर इफेक्ट पड़ रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिस पर प्रभाव पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई। जिस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट होते कितने तरह के? ऑब्जेक्ट होते हैं 2 तरह के, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताइए क्या होता है, बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट होते हैं हमारे नॉन लिविंग, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज अ डायरेक्ट। जितने भी नॉन लिविंग्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट कहलाएंगे, और जितने भी लिविंग्स होंगे वो सारे इनडायरेक्ट कहलाएंगे। सिंपल सी बात समझ में आई। जितने भी नॉन लिविंग आइटम्स होंगे, जो भी नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट, जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट। जैसे कि आई गेव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक बुक देता था। आई गेव यू अ बुक, तो इसमें क्या है, आई गेव यू अ बुक में आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, गिव यानी कि गिवन में आईएनजी लगा सकते हैं, मेन वर्ब, यू एंड यू। अब इसको मत लगाना, ये तो आर्टिकल है, ये अलग पोर्शन है। यू एंड बुक, इन दोनों में क्या ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आई गिव यू, मैंने तुम्हें दिया, इफेक्ट किस पे पड़ा, तुम पे पड़ा, तो आप ऑब्जेक्ट हो गए। मैंने किताब दी, किताब पर भी इफेक्ट पड़ा, तो वो भी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। बुक क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं डायरेक्टली क्या दे रही हूँ, किताब दे रही हूँ, तो वो बुक क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। किसको दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स आपके डायरेक्ट होंगे
इनडायरेक्ट होंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, ये सब्जेक्ट है। आप इसको एक बार देख लें कि इसमें क्या समझ में नहीं आया है। अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझना है या आपको किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उस चीज को दोबारा से बता दूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सेंटेंस से 6 टाइप होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं? चलो 3 मैं बताती हूँ, 3 मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ कि होमवर्क में आप मुझे बताएंगे। कल का हमारा टॉपिक यही है, टाइप ऑफ सेंटेंस। मैं आज इसको कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक दिन ये वार्म अप का था कि आप लोगों को पता चले कि हमारी क्लास किस तरीके से चलने वाली है। तो ये वार्म अप था, अब इसमें होमवर्क भी है। पहला मैं आपको लिख देती हूँ सिंपल सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। अब इंटेरोगेटिव के बाद आपके बचे हैं 3, आपको खुद से बताएंगे 3 है 2 है मुझे नहीं पता। इसके आगे के होमवर्क आपका है, मैं नहीं कराऊंगी। मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, 3 आप बताएंगे ताकि आप ग्रामर की बुक्स खोलें और ग्रामर्स की बुक में आप बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करें। आप एक चीज ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई 2 चीजें और नजरों में आएंगी। मैं इसलिए इसे होमवर्क छोड़ रही हूँ ताकि आप ग्रामर की बुक में देखें। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, तीनों या दोनों को, और ये मैं कंफर्म नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब 3 और रह गए हैं, 3 आप मुझे बताएंगे, मैं 3 बता चुकी हूँ। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस होता है एक सामान्य कथन, एक सामान्य कथन। क्या आप तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी पे आ गए। सिंपल का मतलब होता है एक सिंपल टेंस। सिंपल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सामान्य कथन कहते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, सिंपल है, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसमें ना तो कहीं क्वेश्चन है, ना इसमें कहीं नकारात्मक बात है, ना इसमें कोई बना टॉक करना, वो क्या कहलाएगा, वो साधारण कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी कोई ना तो निगेटिव सेंस आ रहा है ना ही इंटेरोगेटिव सेंस आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सिंपल सेंटेंस हो गए। निगेटिव क्या हो, निगेटिव का मतलब होता है जहां पे नहीं या कभी नहीं जैसा सेंस आए, नहीं या कभी नहीं जैसा सेंस आए, वही सारा क्या कहलाएगा, निगेटिव। जिसमें आपको निगेटिव थॉट आए, निगेटिव सेंस आए, वो सारे क्या हो गए, निगेटिव हो गए। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये सारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंस यानी कि निगेटिव। अब आपको सिंपल समझ में आया। सिंपल का मतलब होता है जो साधारण कथन होता है, सामान्य वर्ड होता है, जिसमें हमारे निगेटिव कोई भी सेंस नहीं होते हैं, वो सिंपल है। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं या कभी नहीं जैसे वर्ड आए, यानी कि नॉट और नेवर जैसे शब्द आएंगे, वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। सेल्डम, एल्स, बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स हैं, मैं आपको लिखवा दूंगी। नॉट, नेवर, सेल्डम, ये सारे क्या हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, किसी से क्वेश्चन पूछना यानी कि प्रश्न पूछना। जहां पे ऐसे वाला मार्क आ जाए, ये वाला मार्क जहां आएगा वो क्या कहलाएगा,
इंटेरोगेटिव कहलाएगा। इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप होता है जहां पे क्या शब्द शुरू में आए, हमेशा से पढ़ा है क्या शब्द शुरू में आए, ठीक है। लेकिन इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन वो होती है जहां पे यस और नो का साउंड आए, यानी कि हाँ या ना का साउंड आएगा, वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाएंगे। जैसे कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, यस। क्या आप पढ़ रहे हैं, यस। क्या आपने खाना खाया, नो। क्या आपको समझ में आया, यस। जहां पे हमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ओनली यस और नॉट, यस नॉट, यस नॉट। तो जहां पे यस और नॉट की जरूरत पड़ेगी वही क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाएगा। जैसे कि आर यू हियर, क्या आप यहाँ हैं, तो यस इसका आंसर या तो यहाँ पर यस में देंगे या नो में देंगे। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप में होता है क्या, कब, कैसे, क्यों, किसने, ये सारे वर्ड कहाँ आए, बीच में आए, यानी कि सीधा सीधा जिसको आप एक्सप्लेन करें, जिसमें आपकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएगा। सेकंड टाइप का मतलब है एक्सप्लेनेशन, जहां पे क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, यानी कि WH फैमिली जहां पे बीच में आएगी और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो क्या कहलाएगा, सेकंड टाइप कहलाएगा। मैंने आपको बता दिया। जिसमें एक्सप्लेनेशन हो या यस नो, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, वर्ड्स बीच में आए तो उसे क्या कहेंगे, उसे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप कहेंगे। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने पहला सेंटेंस दिया था क्या आप यहाँ हैं, तो आप इसको यस और नो में चेंज करेंगे, यस और नो में आंसर देंगे। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप इसको यस नो में बदलेंगे। मैंने आपसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नो। अरे भाई कोई पागल बताएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप आंसर देंगे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पूरी गट्स फीलिंग है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको लास्ट के 3 फाइंड करके लाने हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 3 कौन कौन से हैं। और पसंद आया हो तो दूसरा काम भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।